जिसका नाम वर्तनी एवं वाक्य रचना की सामान्य अशुद्धियाँ है। तो आप देखें, जो हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। शुद्ध एवं सुगठित भाषा का प्रयोग मौखिक और लिखित दोनों के लिए जरूरी है, लेकिन विद्यार्थी प्राय भाषा की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। वे उच्चारण, शब्दों की वर्तनी और वाक्य रचना में प्राय अशुद्धियाँ करते हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों का कारण सामान्यतः असावधानी, जल्दबाजी या व्याकरण के नियमों का ज्ञान न होना है और क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव भी होता है। इन अशुद्धियों को लगातार शुद्ध भाषा प्रयोग करके अधिकाधिक व्याकरण के नियमों का सही ज्ञान और मानक वर्तनी की जानकारी देकर दूर किया जा सकता है। तो देखें हम, मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए हमारी। तो मात्रा संबंधी, जैसे शब्द होता है अधीन और बोलते हम आधीन, अकाल, अकाल। तो इस तरह से हम गलतियाँ करते हैं। ठीक है, जैसे साधु जबकि होता है साधु है, दीवाल, दीवाल बोलते हैं दीवार, व्यक्ति, व्यक्ति। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, मात्रा संबंधी गलतियाँ होती हैं। सबसे कठिन मात्रा होती है ऋ की। ऋ की मात्रा में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे ऋषि, तो ऋषि नहीं होता, ऋषि होता है। हृदय, हृदय नहीं होता है। श्रृंगार, श्रृंगार नहीं होता। ये ज़्यादातर हम पर गलतियाँ होती रहती हैं, इन्हें हमें शुद्ध बोलना और लिखना चाहिए। अगला है अनुसार एवं अनुनासिक। अनुसार जहाँ बिंदी आती है चंद्रमा वाली, और अनुनासिक जहाँ चंद्रमा वैसे सादा बिंदी आती है, अंक की बिंदी आती है, वहाँ भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो बिंदी संबंधी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जैसे दांत, दांत में चंद्र बिंदी होती है और बोलते हम दांत, दम, दांत, इस तरह से। ऐसे ही कांच, कांच बोलने में अंतर आता है। ठीक है, ऐसे ही नाक से जो बोले जाते हैं दर्पण, तो दर्पण, दर्पण शुद्ध होता है। पुण्य, रामायण है, मगर हम इसको अड़ा की जगह ना बोलते हैं। गुणा, गुण है, बोलते हैं गुण, है ना। चरण, चरण, इस तरह से हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इनको हमें बुक में देखना है और आप जैसे बता रहे हैं वैसे समझना है। किरण नहीं होता, किरण होता है, किरण। अब आते हैं डा और ढा। डा और ढा दो तरह से लिखे जाते हैं, एक तो डा ढा और ड़ा ढा। ठीक है, जिसके नीचे बिंदी आती है ड़ा और ड़ा, है ना। जैसे सीढ़ी, सीढ़ी, पढ़ाई, पढ़ाई है, गाड़ी, गाड़ी। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है बोलने में। जब हम बोलना सीख जाएंगे तो हमें लिखना भी आ जाता है। बढ़ना, बढ़ना, है ना। इस तरह टा और ठा में, जैसे भ्रष्ट और भ्रष्ट, है ना, ये गलत है, भ्रष्ट। ठीक है, टा और ठा में जैसे घनिष्ठ, ठा आया तो घनिष्ठ नहीं बोलेंगे,
संतुष्ट आ रहा तो संतुष्ट नहीं बोलेंगे, है निष्ठा तो निष्ठा, इस तरह से नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से सा, 3 तरह के सा होते हैं, सा सा, है ना। पहले जब बोलना सीखे कैसे बोलेंगे, कहाँ से बोला जाता है। मुंह के अंदर बहुत सारे जगह होती हैं जिनसे हम शब्द का वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो कौन सा, तो वर्णमाला में 3 सा होते हैं। तीनों सा के बोलने का स्थान अलग अलग होता है। जब उनको स्थान को समझ जाएंगे तो हम बता पाएंगे। तो जो सीटी वाला सा होता है उसे हम तालु से, है तालु से, तालु जीभ को तालु में लगाते हैं तब बोलते हैं। और साइकिल वाला सा होता है वो दांत से बोला जाता है। दांत में जीभ लगाते हैं, सा है। और षटकोण वाला सा होता है, जो षटकोण वाला सा उसे हम मूर्धा से बोलते हैं, ठीक है। मूर्धा यहाँ पर गले में अंदर एक गांठ मतलब ग्रंथि होती है, वहाँ से हम मूर्धा उसे कहते हैं, वहाँ से बोलते हैं। तो पहले बोलने का, ठीक है। तो सा, 3 सा के बोलने का स्थान पता होना चाहिए। फिर हम कैसे बोलेंगे ये बोलना चाहिए। जैसे विश्वास तो विश्वास नहीं बोलेंगे, हैं। शक्ति तो शक्ति नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से कहाँ पर कौन सा सा बोलना है ये देखिए। अच्छा, कुछ जगह की संबंधित होती हैं, उनके द्वारा भी अशुद्धि होती है। राग संबंधी भी बहुत गलतियाँ होती हैं, कहाँ पर कौन सा आएगा। जैसे आशीर्वाद तो आशीर्वाद बोला पूर्व, प्रार्थना प्रार्थना, है ना। ऐसे ही क्रम नहीं होता है, बहुत सारे पर्याय नहीं होता है। परमात्मा तो परमात्मा नहीं होता। इस तरह से बहुत सारी गलतियाँ हम रागी करते हैं। अब आता है अल्प प्राण और महाप्राण, है। अल्प प्राण और महाप्राण को समझें क्या होता है, ठीक है। अल्प प्राण वो होते हैं जिनके द्वारा हम अल्प प्राण बता रहे हैं अभी हम आपको। हेलो, देखें अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण होते हैं, जैसे वर्ग के पहले और तीसरे और 5वें व्यंजन। जैसे का वाले डिजाइन है तो का होगा, गा होगा और 5वां इंगा होगा, है। और या रा ला, ये अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण दूसरा वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, और हा सा सा व्यंजन महाप्राण होते हैं, ठीक है। पहले तो इनको सीखें, उसके बाद बोलने का ढंग आना चाहिए, है ना। जैसे बुढ़ा तो बुढ़ा डा नहीं होता, बुढ़ा। पत्थर ऐसे नहीं होता है, ठीक है। चिट्ठी तो चिट्ठी नहीं होता, ठीक है। इस तरह की गलतियाँ हमें सुधारनी चाहिए। संधि जहाँ पर जोड़ होता है उनको भी करना चाहिए। जैसे उज्ज्वल तो उज्ज्वल नहीं होगा। उपयुक्त उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है, उपयुक्त। अब आता है जो नीचे बिंदी लगी होती है, ये फारसी वाले शब्द होते हैं, उर्दू वाले शब्द होते हैं। जैसे जमीन तो जमीन है, जमीन नहीं होगा, जमीन है। डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर। बॉल एंड लिफाफा, फर्ज, इस तरह से होता है, ये ध्यान दें। ये तो शब्दों की मतलब अक्षर शब्दों की गलतियाँ थी। अब वाक्य होते, वाक्य में भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, है ना। लिंग वचन कारक के अनुसार बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे पंकज और पारुल हमारे यहाँ आएगा नहीं आएगा, पंकज और पारुल हमारे यहाँ आएंगे।
हमारे देश का नाम, हमारा देश का नाम भारत है, ये गलत है। हमारे, भारत एक सम्मानीय शब्द है, देश का नाम है, तो हम उसे हमारे बोलेंगे। हमारे देश का नाम भारत है। मेरे तो प्राण निकल गया, मेरे तो प्राण निकल गए, इस तरह से बोलेंगे। हैं, केशव तुमसे नहीं डरता, ये सही है। केशव तुम्हारे से नहीं डरता, ये रॉन्ग है, गलत है। हैं, इस कमरे की लंबाई अधिक है, ठीक है, तो इस कमरे की लंबाई अधिक है, इस कमरे का लंबाई अधिक है, ये गलत। का नहीं आएगा, की आएगी। इस तरह हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में भी होती हैं गलतियाँ। जैसे वह अवश्य ही मेरे घर आएगा, वह मेरे घर अवश्य आएगा, है ना, इस तरह से। तो लिंग वचन कारक के अनुसार, जैसे मैं वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है ना। मंच पर नेताजी भाषण दे रहा है, मंच पर नेताजी भाषण दे रहे हैं। गेहूं का फसल पक गया, गेहूं की फसल पक गई। हमने कल कानपुर जाना है, हमें कल कानपुर जाना है। वह सब यहाँ आए थे, वे सब यहाँ आए थे, ठीक है। तो ये गलतियाँ करते हैं, इन्हें ध्यान दें और आगे से ये गलती न करें। अब आता है विशेषण और क्रिया विशेषण। विशेषण और क्रिया विशेषण में जैसे वह अवश्य मेरे घर आएगा, वह मेरे घर अवश्य आएगा, अवश्य ही नहीं, अवश्य आएगा। तुम सबसे सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, बस, सबसे नहीं। सुंदरतम तो कम मीनिंग ही होता है, सबसे सुंदर हो या तुम सबसे सुंदर हो। सुंदरतम बोलेंगे तो सबसे नहीं बोलेंगे। देश में सर्वस्व शांति है, सर्वस्व नहीं आएगा, देश में सर्वत्र। सर्वस्व मतलब मीनिंग तो लगभग एक सा ही होता है। सर्वस्व मतलब अपना सब कुछ दे देना, और शांति सभी जगह पर। इस तरह से दीवार पर नहीं थूको, नहीं आएगा, दीवार पर मत थूको, ठीक है। तो इस तरह से हम उनको देखते हैं और विशेषण संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। जैसे बाज़ार से ताज़ी सब्जियां ले आओ, बाज़ार से ताज़ी सब्जियां ले आओ, है ना। तो ये ताज़ा सब्जियां ले आओ, ये गलत है। ताज़ा सब्जियां नहीं होती, ताज़ी सब्जियां जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए ताज़ी आएगा उसके साथ। ताज़ी सब्जियां ले आओ। ये मोटा मोटा किताबें मैं नहीं पढ़ सकता, है, ये गलत है। ये मोटी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ सकता, किताबें स्त्रीलिंग है इसलिए मोटी मोटी आएगा, है। इन बातों, लिंग वचन के अनुसार हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, नहीं तो वाक्यों में अशुद्धि आ जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। मोतीलाल की बुद्धि बड़ी तेज है, मोतीलाल की बुद्धि बहुत तेज है, बड़ी नहीं आएगी, बहुत आएगी, तेज है। इस तरह से हम ध्यान देते हैं। आगे चलते हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्या आप भोजन किए हैं, क्या आपने भोजन कर लिया है, किए हैं गलत है, हैं। आपका स्वास्थ्य कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, वहाँ पर नहीं देखेंगे लिंग कौन सा है, बस यही पूछेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है। विनय विलाप करके रोने लगा, विनय विलाप करने लगा। विलाप करके रोने का मतलब क्या है ना। ऐसे सर्वनाम में आ जाती है। जैसे हमने काम पूरा करना है, हमें काम पूरा करना, हमें नहीं आएगा, हमें आएगा। कौन से यह पत्र लिखा है, यह पत्र किसने लिखा है, ठीक है। वो घर में रहने लायक नहीं है, वह घर रहने लायक नहीं है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। पदक्रम में गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे विनीता पक्की ईश्वर की भक्त है, विनीता ईश्वर की पक्की भक्त है, विनीता ईश्वर की पक्की भक्त है, ठीक है। मुझे काट कर सेब खिलाओ, काट कर मुझे सेब खिलाओ,
है ना, पहले वो आएगा। ये ध्यान दें, हैं, गरम गरम बच्चों को जलेबियाँ खिलाओ, बच्चों को गरम गरम जलेबियाँ, गरम गरम बच्चों को नहीं, बच्चों को गरम गरम जलेबियाँ खिलाओ। ठीक है, तो इस तरह की जो गलतियाँ, यहाँ ताज़ा भैंस का दूध मिलता है, ताज़ा भैंस नहीं, भैंस का ताज़ा दूध मिलता है ना, दूध ताज़ा होगा, भैंस थोड़ी ना ताज़ी होगी। इस तरह से ये पदक्रम की गलतियाँ होती हैं। शब्दों की, मैंने शब्दों में जैसे मेरे पास मात्र 100 रुपये हैं, मेरे पास केवल, मात्र और केवल दोनों नहीं आएंगे, मेरे पास केवल 100 रुपये हैं। मीरा स्कूल से वापस लौट आई है, हैं, वापस लौट, ये दोनों शब्द नहीं है, मीरा स्कूल से लौट आई है ना। तो इस तरह से हम बहुत सारी जो मिस्टेक करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं कि शुद्ध वाक्य कैसे बोलेंगे, है ना, कैसे बोलना है हमें। जैसे सारे देश में समाचार फैल गया, सारे देश भर में समाचार फैल गया, ये गलत है। देश भर में समाचार फैल गया। मैं प्रातःकाल के समय सैर करने जाता हूँ, मैं प्रातःकाल सैर करने जाता हूँ। समय नहीं बोले, जब प्रातःकाल है तो वो प्रातःकाल ही है, काल लिखा हुआ उसमें, फिर समय नहीं बोला जाता। मुझे केवल यही मोबाइल चाहिए, मुझे यही मोबाइल चाहिए, केवल नहीं आएगा। तो इस तरह की गलतियाँ हम बराबर करते रहते हैं, इन पर ध्यान दें, हैं। और आप देखें कि आपने क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या सीखा, ये बात ध्यान दें। वर्तनी और वाक्य संरचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का सही ज्ञान न होना और क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है। मतलब जो वहाँ की स्थानीय बोली होती है उसका भी उस पर प्रभाव पड़ता है, और हमें बोलने का ढंग नहीं मालूम होता है, इसलिए हम छोटी छोटी गलतियाँ शब्दों की और वाक्यों की कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। व्याकरण के नियमों की जानकारी तथा मानक वर्तनी की जानकारी के द्वारा हम इन अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, शुद्ध बोलने के लिए हमें व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण क्या है, हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। मानक, जो भाषा का मानक रूप होता है, उस हमें अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, उसके द्वारा हम अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। तो ये सबसे सही बात, अच्छी बात है कि आप शुद्ध बोलें। थैंक यू, गुड बाय।